पहला, सबसे पहले अगर हम जानेंगे तो प्रेम निस्वार्थ होता है। क्या होता है? निस्वार्थ। प्रेम निस्वार्थ होता है। जब हम प्रेम को देखते हैं जो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्या उसमें कोई लोभ या लालच था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता दे दिया। क्या दिया? इकलौता पुत्र दे दिया। वो जो प्रेम परमेश्वर संसार से करता, उस प्रेम के अंदर में कोई स्वार्थ कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं है। पर दुनिया के प्रेम को आप देख सकते हैं, उसमें स्वार्थ है। मुझे याद आता है जब स्वार्थी प्रेम के विषय में बातचीत की जाती है तो आजकल का जो प्रेम है वो क्या है मालूम है? सामने वाले को प्रेम करके दिखाइए कि आप उसकी केयर करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, हालचाल पता करते हैं, और जैसे ही आपको उससे जरूरत पड़ती है, आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है। आपकी जरूरत पूरी हुई, 9-2-11। ये प्रेम वो परमेश्वर वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम स्वार्थी नहीं है। पर दुनिया के लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं। अपने उल्लू को सीधा करने के लिए प्रेम का दिखावा करते हैं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का एक चेला, वो यीशु से इस तरीके से प्रेम किया कि यीशु को गतसमने के बाग में जाकर उसके गाल पर किस किया, है ना? कितने लोगों को मालूम है? वो प्रेम कैसा था? छल वाला, धोखा देने वाला। आज दुनिया के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। सामने से दिखाते, ओ ऐसे करेंगे, पर हकीकत में क्या है उसका? तोते की तरह कुछ करने से प्रेम हो जाएगा? नहीं। प्रेम के अंदर एक निस्वार्थपन। आप सामने वाले के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर में कोई भी उसके प्रति कोई लोभ नहीं होना चाहिए। आप निस्वार्थ कर रहे हैं, आप परमेश्वर में होकर कर रहे हैं, तो परमेश्वर देख रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आपसे प्रेम किया है, इसलिए तो आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए तो आप दुनिया के लोगों के बीच में उस प्रेम को जाहिर कर रहे हैं। संसारिक प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। संसार का प्रेम लोभ और लालच से भरा हुआ है, पर परमेश्वर का प्रेम देने के बारे में सिखाता है। देने के विषय, सैक्रिफाइस, एक बलिदान को दर्शाता है। और वो बलिदान जैसे पिता ने अपने पुत्र को किसके लिए दिया? हम सबके लिए। हम सबके लिए। जब पिता ने हम सबके लिए अपने पुत्र को दिया, तो प्रेम के अंदर में एक शब्द आता है, देना। देना, बिना लोभ और लालच के देना। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो आज जब आप प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उस प्रेम को बनाकर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 12 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक आज्ञा है, और वो आज्ञा इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। अब यहाँ पर तुलना की जाती है परमेश्वर के प्रेम और संसारिक प्रेम के बीच में। परमेश्वर ने कैसे हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया? निस्वार्थ।